हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोवे क्लासेस। तो आज की जो वीडियो होगी वो कल वाली वीडियो का ही पार्ट 2 है। तो उसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। जो कल वाला टॉपिक था वही है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, उसी का पार्ट 2 जिसमें हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो इसमें पढ़ा जाता है वो क्या है, क्रॉप पैटर्न ऑफ इंडिया। जब भी हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं पहले हमें क्रॉप पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह की क्रॉप्स लगती है, कौन कौन सी क्रॉप्स लगती हैं, उसके बारे में शुरुआत करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो क्या बोलते हैं क्रॉप्स लगती हैं वो टोटल 3 टाइप की क्रॉप्स होती हैं, जिसका नाम है, एक क्या है खरीफ क्रॉप्स, एक राबी क्रॉप्स और एक होती है जायद क्रॉप्स। इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है, ये टॉपिक्स के रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ये पूछेंगे कि वो जो खरीफ क्रॉप है ये कब लगाई जाती है, कब सोन की जाती है। सोन मतलब लगाना, तो कब लगाई जाती है वो पूछ लेंगे। यहाँ पूछ लेंगे कब हार्वेस्ट की जाती है, हार्वेस्ट का मतलब होता है कब कटाई की जाती है उनकी। तो ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स अगर पूछ लें कि वीट किस में आती है, राइस किस में आता है, ये हम पता करेंगे इसी वीडियो में। तो चलो पहले बात करते हैं खरीफ क्रॉप की। तो खरीफ क्रॉप का जो सोइंग टाइम है, जब लगाई जाती है वो होता है मई से लेके जून तक। मई टू जून के बीच में ही इनको लगाया जाता है ये वाली क्रॉप्स को। और हार्वेस्ट कब किया जाता है, इनकी कटाई कब की जाती है, ये की जाती है सितंबर से अक्टूबर में। तो लगाया जाता है गर्मियों के टाइम पे और कटाई की जाती है लगभग जब सर्दियां स्टार्ट होने वाली होती हैं उस टाइम पे। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, राइस जैसे चावल। तो चावल हमें पता है जब मॉनसून का सीजन आता है तब हम लगाते हैं, अप्रोक्सीमेटली मई जून में लगती है वो, जून जुलाई में भी कभी कभी लगता है। तो उसमें क्या होता है, राइस को लगाते हैं तो मॉनसून आता है, बारिश ज्यादा होती है क्योंकि उसको पानी चाहिए होता है। और जो भी ये वाले जो क्रॉप्स हैं इनको क्या होता है, पानी की डिमांडिंग, इनमें पानी की डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए वो नेचुरली हमारी क्या बन जाती है, खरीफ क्रॉप्स बन जाती हैं। तो कौन कौन सी क्रॉप्स है, राइस, बाजरा, मेज, कॉटन, पल्सिस और इस तरह की बहुत सारी क्रॉप्स, ये सारी किसमें आती है, खरीफ क्रॉप्स में। अब सेकंड नंबर पे आती है हमारी राबी क्रॉप। अब जो राबी क्रॉप्स है ना, ये भी इसी तरह की है, इनका भी एक सोइंग टाइम है, लेकिन इनको सो किया जाता है अक्टूबर से नवंबर। तो जैसे ही खरीफ क्रॉप का सीजन खत्म होता है, हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप हम लगाते हैं वो कौन से लगाते हैं, राबी क्रॉप्स। अब राबी क्रॉप्स में कौन कौन सा आता है ये पढ़ने से पहले हम देखते हैं हार्वेस्ट कब करते हैं। तो इनको हार्वेस्ट या इनकी कटाई की जाती है, इन क्रॉप, ये जब सोन गिरना ना, इनसे पहले इनकी कटाई की जाती है। तो ये हो गया मार्च से लेके अप्रैल, तो इसमें इनकी कटाई की जाती है। तो जैसे हमें पता है वीट हमें पता है कि अभी खेतों में वीट लगाई गई है, अभी क्योंकि सर्दियों का टाइम था तो अक्टूबर नवंबर में उनको लगा दिया गया। अब उसको कटाई कब करेंगे, मार्च अप्रैल में, जब हम बैसाखी मनाते हैं। तो उसी टाइम पे ये जो सारा कंसेप्ट है ये उसी पे बेस्ड है। अगर आप वैसे भी सोचो कि ठीक है हमारे कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल के हिसाब से हो गया, नहीं तो देख लेना समर में हम कौन सी क्रॉप्स खाते हैं ज्यादा, विंटर में कौन सी क्रॉप्स खाते हैं, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये सारा आ जाता है, सोइंग पीरियड हमें पता लग गया, हार्वेस्ट पीरियड लग गया। अब एग्जांपल्स में अगर पूछ ले कि कौन कौन सी क्रॉप्स है जो राबी क्रॉप्स में आती हैं, पहली आती है एक वीट, बार्ले, पोटैटो, मस्टर्ड, ग्राम मतलब कि चने, एक्सेट्रा। तो इस तरह की बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं जो हमारी किस में आती है, राबी क्रॉप में। और अगर इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होती है वीट और राइस किस में आता है, तो जो मैंने अपने लिए ट्रिक बनाई थी वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। तो मैंने ऐसे याद किया था कि आर से होता है राइस, लेकिन राबी में राइस नहीं होता है। तो राबी में अगर राइस नहीं होगा तो क्या होगा, वीट होगा, एक चीज वहां से याद होगी। दूसरा पता कि खरीफ में फिर क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा। तो आर से आर नहीं है, मेरे अकॉर्डिंगली मैंने ऐसा ही याद किया था, क्योंकि ये काफी बार कंफ्यूज करता था, तो मुझे पता नहीं लगता था राइस को याद कैसे रखें। तो ऐसे करके मैंने याद रखा था। अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा, अगर आपने कोई और ट्रिक बनाई हो तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बाकी वो भी हेल्पफुल रहेगी वो ट्रिक। चलो उसके बाद जो थर्ड नंबर की क्रॉप आती है वो आती है जायद क्रॉप। ये बेसिकली क्रॉप इस तरह की है, ये जो है ये एक समर या विंटर में इस तरह से लगाई जाती है, लेकिन इनका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है कि ये समर में लगाई जाएगी या विंटर में लगाई जाएगी। ये बीच के मंथ्स में आती है और इनका जो रेजिंग पीरियड होता है, जब इनको लगाया जाता है, उगाया जाता है और जल्दी खत्म हो जाती है, मतलब जल्दी खा लेते हैं हम, तो वो कौन सा होता है, अप्रैल से लेके जून के बीच में जो टाइम पीरियड आता है उसमें लगती है हमारी जायद क्रॉप्स। और ये कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, कैसी होती हैं, ये होती है वाटरमेलन। जैसे जब हमारे तरबूज, हमने भी देखा खेतों में तरबूज कब लगते हैं, अप्रोक्सीमेटली अप्रैल टू जून के बीच में लगते हैं, और वो तभी खत्म हो जाता है क्योंकि गर्मियों का मौसम होता है, तो वहां पे हाई डिमांड हो जाती है और तभी हमारे तरबूजों के क्या बोलते हैं, तब वाटरमेलन लगते हैं और फिर बाद में खत्म भी हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम ढूंढे तो तरबूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे, इस वक्त जो सर्दियों का टाइम चल रहा है, अभी नहीं होंगे यहाँ पे। तो ये जो टाइम पीरियड है, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, अदर वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स हैं जो अभी मिलती हैं क्योंकि आजकल हमारा फ्रोजिंग सिस्टम आ गया तो उसमें करके चल जाती हैं आगे, लेकिन अगर नेचुरली देखा जाए तो नेचुरली ये वाटरमेलन लगेंगे, वाटरमेलन, क्यूकम्बर और जो बाकी भी हरी सब्जियां होती हैं वो सारी कब लगती हैं, जायद क्रॉप्स में आती है और लगती हैं अप्रैल से लेकर जून के बीच में।
ओके फिर ये तो हो गए 3 क्रॉप्स के सिस्टम, ठीक है। तीन क्रॉप्स का हमें पता लग गया, ये हमारे क्रॉप्स हैं जो हमारे इंडिया में उगाई जाती हैं। अब बात आती है इसके अलावा 2 क्रॉप्स और होती हैं जिनको हम ऐसे एज कंसेप्ट वाइज पढ़ते हैं। एक होती है कैश क्रॉप्स और एक होती है फूड क्रॉप्स। तो कैश क्रॉप्स का वर्ड ही कैश से क्या मतलब है, पैसों के रिलेटेड। अब पैसों के रिलेटेड ये कैसे है वो हम पता कर लेते हैं। तो कैश क्रॉप्स को बोला गया जाता है कमर्शियल क्रॉप्स बोला जाता है। कमर्शियल मतलब कि आमतौर पे जब हम खरीद फरोख्त करते हैं उस चीज की, तो वो भी इनको क्रॉप्स का नाम दिया जाता है। इसमें कौन कौन सी आती हैं, शुगर केन, टी, कॉफी, ऑयल सीड, रबर, कॉटन। अब इनको कैश क्रॉप क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको क्या करते हैं हम जब उगाते हैं ना, तो अपने खाने के पर्सपेक्टिव से नहीं उगाते हैं कि हमें खाना होगा इसलिए हम उगा रहे हैं। इसको उगाते हैं बेचने से, ताकि बेच के इनसे पैसा कमाया जाए। तो ये वो वाली क्रॉप्स हैं जिनको हम बेचते हैं, जिनका कमर्शियल यूज होता है। शुगर केन लगा के हम गन्ने या क्या बोलते हैं वो शुगर मिल्स में जाता है, वो इसका क्या बोलते हैं जैगरी बनती है। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस से हमारी जो कैश क्रॉप्स है ये क्या करते हैं, हमें पैसे देते हैं, पैसे कमा के देते हैं। तो इसलिए हमें ये क्या बोलते हैं कैश क्रॉप्स लगाते हैं। इसी तरह की दूसरी क्रॉप्स होती है जिनको बोलते हैं फूड क्रॉप्स। ये जो फूड क्रॉप्स है ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम खाएं, खुद भी खाएं, बाजार में भी बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाजार में नहीं बेचेंगे, वो भी बेच सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम क्यों लगाते हैं, ताकि खुद भी खा सकें, खुद खा सकें। तो इसमें क्या गया था, राइस, व्हीट, मिलेट, मेज, पल्सेस और इस तरह की काफी और भी क्रॉप्स होती है। तो ये कंसेप्ट था कैश क्रॉप और फूड क्रॉप का। आई होप ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉप प्रोडक्शन, ये काफी बार क्वेश्चन आता है कि टॉप प्रोडक्शन कहाँ पे है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है ये वाली क्रॉप, या पूछा था वर्ल्ड में कहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में प्रोड्यूस की जाती है। तो उसके रिलेटेड कुछ डेटा है वो आप याद कर लेना। तो टॉप प्रोडक्शन में हम बात कर लेते हैं, पहले करते हैं व्हीट की। व्हीट मतलब गेहूं। तो गेहूं की प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में होती है, यूपी में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है व्हीट की। सेकंड नंबर पे आता है हमारा पंजाब और थर्ड पे आता है हरियाणा। तो ये एक सीरियस वाइज है, अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले विच इज द टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट, व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो उसमें आ जाएगा यूपी। सेकंड टॉप मोस्ट कौन सी होगी, पंजाब। तो इस तरह से। और अगर पूछ ले वर्ल्ड में कौन है सबसे ज्यादा व्हीट प्रोडक्शन वाली कंट्री, वो कौन सी है, चाइना। तो ये भी याद रखना। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं राइस की, मतलब चावल। तो चावल सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में उगाया जाता है, इंडिया में। ये वाली साइड में मैंने इंडिया लिखा हुआ है और उस साइड में हमें वर्ल्ड की बारे में बात की गई है, जो वर्ल्ड की कंट्रीज होगी जिसमें सबसे ज्यादा उगाई जाती है। तो इंडिया में क्या, वेस्ट बंगाल है, ये स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा राइस उगाया जाता है। और इसी स्टेट में हमें 3 वैरायटी मिलती है अलग अलग राइस की। तो ये आप सर्च करके प्लीज लिखिएगा कि कौन सी वो वैरायटीज है, उनका नाम क्या है। ओके तो वेस्ट बंगाल, उसके बाद आ जाती है आंध्र प्रदेश और फिर आती है उत्तर प्रदेश। तो ये सीक्वेंस वाइज पूछ लेते हैं। और राइस वर्ल्ड में कहां पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, चाइना में। अगेन चाइना व्हीट में भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है चाइना, और राइस में भी चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। फिर आता है मेज। मेज मतलब मक्की। तो मक्की की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा, मेज की प्रोडक्शन इंडिया में कहां पे होती है, आंध्र प्रदेश में। ओके आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद आता है कर्नाटका, फिर आता है महाराष्ट्र। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेज की प्रोडक्शन होती है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके फिर आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, वो है हमारा शुगर केन। शुगर केन मतलब गन्ना। तो गन्ने की जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है इंडिया में, वो होती है उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में होती है। उसको शुगर बाउल ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं। और उसी तरह वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होती है, ब्राजील में। ओके तो ब्राजील जो कंट्री है ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शुगर केन को प्रोड्यूस करता है, और जो इंडिया में उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा। फिर आता है 5th नंबर पे आता है कॉफी। कॉफी हमें पता है सबसे ज्यादा, वैसे तो हमारे इंडिया में तो ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होती, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इंडिया में देखा जाए तो होती है कर्नाटका में। ओके कर्नाटका के जो माउंटेन्स है वहां पे, वेस्टर्न घाट्स वाले माउंटेन्स है, वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है कॉफी की। और वर्ल्ड में पूछ लें तो ब्राजील। तो ब्राजील अगेन शुगर के में सबसे ज्यादा और कॉफी में भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यही करता है। लास्ट में आ जाता है बाजरा। बाजरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिलेट। तो मिलेट जो है इसकी प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा होती है राजस्थान में, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां पे होती है, अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया, वहां पे सबसे ज्यादा वर्ल्ड में क्या बोलते हैं बाजरे की प्रोडक्शन होती है। तो ये थी छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें आपका ये टॉपिक कवर हो गया, क्रॉप्स इन इंडिया। तो इसी तरह अब एमसीक्यूज वाली वीडियो अलग से आएंगी, वो आएंगी बाद में, अभी नहीं। लेकिन जो हमारा ये टॉपिक था क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ये हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो अलग टॉपिक पे आएगी। तो होपफुली आपको मजा आया होगा ये वीडियो देख के भी। तो बाकी मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैं अपनी ये वीडियोस की जो पीडीएफ है वो अपलोड करता रहता हूँ, और क्वेश्चंस भी अपने अपलोड करता रहता हूँ। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।